मित्र, देश का किसान जिस फसल को बोता है उस फसल को वो पालता है। और मैं कहता हूँ कि फसल को धरती माँ पालती है। अभी हमारे दिमाग में जो सच्चाई है ना, खेती की सच्चाई को हम लोग भूल गए। एग्जैक्टली किसी भी वनस्पति को, किसी भी फसल को माँ पालती है। ध्यान रखना, हमको माँ की देखरेख करनी है। फसल को माँ पाल लेगी। अगर मैं माँ की देखरेख नहीं कर पाया तो फिर माँ की स्थिति ऐसी होगी कि वो फसल को नहीं पाल सकती। और जब फसल जमीन यानी माँ, धरती, भूमि जब आपकी फसल को नहीं पाल पाती, तब शुरू होता है केमिकल का, पेस्टिसाइड का, इरिगेशन का एक धंधा। मैं देश के किसानों को अक्सर यही चीज़ बताता हूँ कि मित्र, अपनी धरती माँ जिस पर आप खेती करते हो उसको कैसे ठीक करना, केवल आपका काम इतना है। जैसे ज़मीन में अगर ह्यूमस की मात्रा 1% से ज़्यादा बढ़ जाए और ज़मीन में रहने वाले नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने रहें, जीव जंतु बने रहें, तो आपको अपनी फसल में न पानी लगाना है, न फर्टिलाइज़र डालना है, न कोई पेस्टिसाइड डालना है। इतनी सी कहानी है हमारे एग्रीकल्चर की। कृषि विज्ञान की जो डेफिनेशन है, एग्रोनॉमी की, सस्य विज्ञान की, उसमें कहा गया है कि भूमि का एवं फसलों का ऐसा मैनेजमेंट कि हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन ज़मीन की फर्टिलिटी पर, ज़मीन की उर्वरा शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ने पाए। लेकिन आज की जो तकनीकी दौड़ है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में आपको कहीं भी ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा कि कहीं कोई ये कहता मिले। बस हाँ, एक चीज़ ज़रूर लिख दिया गया है कि किसी भी फसल की बुआई के पहले 200 कुंटल 1 हेक्टेयर में फार्म यार्ड मैन्योर डाली जानी चाहिए, बट है नहीं ना। वो ऐसी चीज़ लिख दी गई कि ना 9 मनते लोग न राधा नाचेंगी। किसान हरित क्रांति के बाद धीरे धीरे देश के 14 करोड़ किसानों के दिमाग में ये भर दिया गया कि बिना उर्वरक के फसल नहीं पैदा होगी, बिना पेस्टिसाइड के फसल नहीं पैदा होगी, बिना सिंचाई के फसल नहीं पैदा होगी। और धीरे धीरे हालात वास्तव में आज यहाँ तक आ गए कि अब बिना फर्टिलाइज़र के, बिना पेस्टिसाइड के, बिना इरिगेशन के फसल नहीं पैदा हो सकती। मित्र, आज मैं इस जंगल में खड़ा हूँ। इस जंगल में जो कुछ भी वनस्पतियाँ हैं आप देख सकते हैं, कुछ नीचे वनस्पतियाँ हैं, कुछ बड़े बड़े ये वृक्ष हैं। इनको कौन पाल रहा? नीचे कहूँगा कि नीचे जरा एक ग्रासेस दिखा दो। ये नीचे ढेर सारी ये क्या वनस्पतियाँ ही तो हैं। इनको हालांकि मैं अपनी खेती में वीड्स कहता हूँ। वीड्स एग्जैक्टली वीड्स कुछ नहीं है। वीड्स तो मेरे द्वारा दिया गया नाम है कि हमको जो चीज़ पसंद नहीं उसको मैंने वीड्स बोल दिया। मित्र, ध्यान रखना, हम खेती में अक्सर कहते हैं कि किसान भाइयों, आप अपने खेत की मेड़ बना लो ताकि बारिश का पानी रुक जाए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ढेर सारा बायोमास जो पतझड़ गिरता है सब देखिए यहीं सड़ा गला पड़ा रहता है। और फिर यही जा कर के जो है ना, हम आपको दिखाते हैं, जरा ये देखो। अब कई बार मैं किसान से कहता हूँ जंगल से मिट्टी ले आइए, तो देखिए जैसे मैंने कहा ये मैंने कार्बन हटाया। अब इसके नीचे की अगर मिट्टी मैं लकड़ियाँ से निकाल लूँ तो यहाँ पर हमको माइक्रोब्स मिलेंगे। इसी मिट्टी से जीवामृत बनाने की बात करता हूँ। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि जंगल चले जाइए। जंगल के अब चूंकि यहाँ एक माया और है
कि यहाँ कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला गया, इसलिए यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा हैं। तो जंगल की मिट्टी लाइए, ड्रम में डालिए, पानी भरिए, चीनी या गुड़ डाल दीजिए और जीवामृत तैयार। मित्र बस इतना ध्यान रखना, माँ की धरती माँ की खूबसूरती को निखारने का काम मेरा, और फसल का भरपूर उत्पादन बिना यूरिया के, बिना पेस्टिसाइड के, बिना सिंचाई के देना माँ का काम। मित्र अनादिकाल से खेती कर रहे हैं, आने वाली जाने कितनी पीढ़ियों को अभी खेती करनी है। जब तक धरती पर मानव सभ्यता है उसको जिंदा रहना है, तो जिंदा रहने के लिए ज़मीन का जिंदा रहना ज़रूरी है। और ज़मीन मर गई तो फिर हमारी मुश्किलों का कोई समाधान नहीं है। नमस्कार।